आपने अपनी बात कही, बहुत कुछ किया और मुझे भी एहसास हुआ, क्योंकि मैं इस तरह की औपचारिकताओं में बहुत कम पढ़ता हूँ। लेकिन अंतिम दौर में आपकी भावनाएं ने ये साबित किया कि कुछ धरातल ऐसे होते हैं भावना के, जो आपने किया वो कई लोगों ने माना कि इस तरह से। मैंने भी बूंदी कॉलेज में देखा तो 70 लोगों में से 7 लोग बोलते हैं, या हमारे 8 लोग थे, 8 के 8 बोले, और विद्यार्थी वहाँ होते नहीं या विद्यार्थी पूरे थे और विद्यार्थी भी अपनी बात कह रहे थे। तो इस तरह से ये मेरे को भी एहसास हुआ कि यहाँ प्राचार्य का सीधा संबंध स्टूडेंट से कहीं भी नहीं होता, वो चेंबर पे रहता है। लेकिन मैं जैसा कि बताया था कि जयपुर विश्वविद्यालय, फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और फिर महाविद्यालय बूंदी में भी कुछ प्राचार्य ऐसे आए, तो वो छवि मेरे निगाह में थी। इसलिए मैंने जैसा कि पिछली बार बताया था कि मैं आचार्य और आचार्य तक मैंने ख्वाहिश देखी थी, प्राचार्य के लिए सोचा नहीं था, और मैं प्राचार्य था भी नहीं, मैं बनना चाहता था। सो आपके लिए प्राचार्य था, मैं अपने लिए नहीं। तो मैं कभी भी प्राचार्य का ख्वाब नहीं देखा, वो मुझे करना था ड्यूटी के बतौर, सो किया। और आपने जब कहा तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आप कह रहे हैं तो आपकी भावनाएं, और साहित्य में भावनाएं मुख्य होती है। और साहित्य भी 2 तरह का होता है, एक यथार्थवादी, एक भावना प्रधान। निबंध भी लिखते हैं तो उसमें वैचारिकता होती है, लेकिन निबंध भी 2 तरह के होते हैं, वो भावना प्रधान भी होता है। तो कल जब आपकी भावनाएं, उस पर मैं कुछ नहीं बोला, तो मुझे लगा कि मुझे आप पर भी बोलना था। और लंबे समय से आप रहे, करीब करीब 3 साल, और सभी या 2 सत्र तो सभी का हो गया। तो इस तरह से इंटीमेसी हुई, लगाव हुआ। इसके तहत ये कॉलेज जिस तरह से चला, इसी तरह का एहसास पिछली बार उस स्कूल में भी हुआ जब हमने नाट्य मंचन किया। तब मुझे ये एहसास हुआ कि विद्यार्थी जब घर से चलते हैं तो परिवार उनका घर तक होता है, लेकिन महाविद्यालय में कुछ गतिविधियाँ इस तरह की होती है कि महाविद्यालय भी परिवार की तरह काम करता है। जब नाटक जिन लड़के लड़कियों ने किया, उनको भी एहसास हुआ होगा, जब मुझे भी हुआ, कि वो जैसे हमारे बेहद नज़दीक आ गए। और सुवाल का भी, लक्ष्मी भी उस नाटक में थी, और लक्ष्मी दरअसल यही नहीं, ये बूंदी तक पहुंची। और बूंदी के जितने भी कार्यक्रम थे, वो बूंदी का हिस्सा मैं आज भी हूँ, पूरी तरह से यहाँ होते हुए भी। तो बूंदी में जो भी कार्यक्रम हुए, वो कई बार तो हिंडोली के कारण गेम हो सके, अन्यथा वहाँ आसपास और भी महाविद्यालय थे, वो एब्सेंट थे, लेकिन हिंडोली बराबर प्रेजेंट रहा। तो ये हमने परिवार के बतौर ही काम किया था यहाँ, तो उसका एहसास यहाँ हर चीज़ में नजर आया। विद्यार्थी, शिक्षक, और ये संबंध आप देख रहे हैं। मैं ये उम्मीद करूँगा कि सहयोग ये रहा, हो सकता है इस महाविद्यालय का सहयोग और भी आगे इसी तरह से होता रहे, क्योंकि मनोज राघव जी 4 महीने से यहाँ है हमारे बीच में, तो वो भी अपरिचित नहीं है। एक तरह से ट्रेनिंग पूरी तरह हो चुकी है, आप भी एक दूसरे को जानते हो, और संयोग से उसी विषय से जो विषय मेरा है, बल्कि मैं ये आशा करूँगा और मुझे विश्वास भी है कि वो पूरी तरह से खरे उतरेंगे इन चीज़ों में, और उनको कोई दिक्कत यहाँ इसलिए नहीं आएगी कि बहुत सारे महाविद्यालय जो बड़े होते जाते हैं तो उनके अपने संकट होते हैं। अभी हमारा महाविद्यालय एक तरह से बाल्यावस्था में ये बढ़ ही रहा है, अभी पूरी तरह से युवा हुआ ही नहीं। युवा तब होगा जो सारा कुछ बन जाएगा, बाउंड्री भी बनी रही है, यानी हाथ पैर बन रहे हैं। अभी खड़ा पूरी तरह से नहीं हुआ, लाइब्रेरी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ अभी चल रही है।
मुश्किल से अगले 6 महीने में ये पूर्णता प्राप्त हो जाएगा। और अगले सत्र यानी इसी सत्र की कुछ परीक्षाएं यही होने वाली है, तो एक कदम और आगे बढ़ रहा है। यानी परीक्षा के बिना महाविद्यालय अधूरा रहता है, वो अधूरापन भी खत्म हो रहा है। तो इस तरह से आपके लिए यहाँ हम कहते हैं या मैं कहता हूँ कि आप आइए, यहाँ कक्षा होती है तो ये सुनने को मिलता है। अब तो डायरेक्टर तक भी कहता है कि ये नहीं होना चाहिए, ये छवि कॉलेज की नहीं बननी चाहिए कि कॉलेज में क्लास नहीं होती। तो ये छवि तोड़ने का प्रयास इस महाविद्यालय ने पूरी तरह से किया। कोई सा भी सत्र ऐसा नहीं रहा जिसमें ये कहा जा सके कि क्लास नहीं होती। यहाँ तक कि कोहरा छाया हुआ है या बरसात हो रही है, चाहे एक ही विद्यार्थी आया हो तो भी क्लास हुई। और वहाँ का दृश्य आपने देखा होगा कि छत टपक रही है, फर्श पर पानी है, इसके बावजूद भी 4-5 लड़के लड़की उस कुर्सियों पे पैर ऊंचा करके बैठे हुए हैं और क्लास जारी है। तो हर सिचुएशन में यह क्लास हुई। तो पहला महाविद्यालय का एकेडमिक जो छवि होती है वो क्लासों से होती है। अब बड़े महाविद्यालय का अपना संकट ये होता है जो यहाँ आरंभ ही होगा कि जब परीक्षा होगी उस वक्त क्लासें बंद हो जाती है। ये उन महाविद्यालयों में अक्सर होता है, या अभी एक बार भी नहीं हुआ, क्योंकि कक्षा की होती है, परीक्षा दूसरी जगह होती है। अब वो चीज़ आएगी, लेकिन वो भी इतनी बड़ी नहीं आने वाली। वहाँ इतनी बड़ी है कि दूसरों की परीक्षा भी वही कॉलेज करता है। तो इस तरह से वो थके हुए लोग परीक्षा लेते हैं, फिर कक्षा लेते हैं, या कोई थका हुआ नहीं है या फ्रेश है, सीधे कक्षा में पहुँचते हैं, कोई परीक्षा नहीं। तो इस तरह से आपने देखा तो यहाँ एक पारिवारिक माहौल बना और उसमें आपको कक्षा लेने का, पाने का अवसर मिला। और मुझे फक्र इस बात का, खुशी इस बात की कि सारा का सारा स्टाफ इस वक्त ऐसा रहा जैसा मैं सोचता रहा। यानी लगभग मेरे प्रतिरूप जो मैं सपना देखता था, प्राचार्य का नहीं आचार्य का देखा, वहाँ तक इसी कॉलेज ने पहुँचाया। इसलिए इस कॉलेज की देन मेरे लिए भी है। और इस कॉलेज के अनुसार जैसा सोचा था वैसे ही यहाँ स्टाफ आता गया। आप भी देख रहे होंगे कि सारे पुराने चेहरे हैं, कोई नया चेहरा नहीं है। अब जो इस सत्र में आया उनके लिए कोई नया चेहरा नहीं है, सभी पुराने हो चुके हैं। तो इनके बीच में आपको सारी सहूलियतें मिल रही है। संयोग से टेबल टेनिस जिसे कहते हैं, अभी बहुत सारे विद्यालय महाविद्यालय तक वो नहीं है, लेकिन वो भी यहाँ चल रही है। 4-5 विद्यार्थी बाकायदा खिलाड़ी हो चुके हैं, वो माहौल भी चलता रहेगा। वैसे रिटायर का मतलब होता है, रिटायर तो रिटायर होता है, रिटायर्ड नहीं होता। ये कहा जाता है, किसी ने भी कहा है, मैं कह रहा हूँ, अक्सर जो सेवानिवृत्त होता है तो लोग वो याद दिलाते हैं कि आप रिटायर जरूर हो रहे हैं, लेकिन टायर्ड नहीं हो, यानी आप आगे चलो। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें जो जीवन बदलती है वो चीज़ नहीं रह जाती। लेकिन महाविद्यालय एक तरह की धर्मशाला की तरह है, सभी के लिए, स्टाफ के लिए भी, आपके लिए। यहाँ कोई स्थायी नहीं है। जैसे मेरे पहले 2-3 और आए थे, पहले वो गए, फिर दूसरा गया, और मैं अब जब जा रहा हूँ तो जब शुरुआत की थी उसका व्यक्ति एक ही बचा है, बनवारी। अब वो भी किस्सा है, रामदन और आर से मेरा, यानी एक ही तुला राशि के हम सारे यहाँ आए। बनवारी हमने नहीं खोजा, बनवारी यहाँ रहा। इसकी रजिस्ट्री पे जब साइन हुए तो रामदत्त बनवारी, अब बनवारी बचा है उस रजिस्ट्री पे साइन करने वाला। तो वो गए, पहला गया, दूसरा गया, तीसरा भी जा रहा, चौथा एक और बच रहा है। जो इसकी नींव की ईंट पे जो पत्थर लगे, 4 पत्थर, 3 तीसरे भी जा रहे हैं, चौथा पत्थर अभी यहीं है। तो ये एक मौजूद विषय है। वैसे उनियारा कॉलेज साइड जब बन रहा था तो हमारे VC जैन साहब, जिनसे कल ही बात हो रही थी, वो इसी तरह से वहाँ भेजे गए थे। सालोदिया साहब को आप जानते होंगे, वो भी उनियारा गए थे।
लेकिन कोई भी प्राचार्य ऐसा नहीं रहा कि जो वहाँ बिल्डिंग खड़ी करके आया हो। वो जल्दी से जल्दी वहाँ से लौट रहे थे, किसी और ने बनाया, तीसरे ने बनाया, चौथे ने बनाया। लेकिन मुझे ये अवसर मिला, या वो पहले दूसरे जो गए वो जरूर जल्दी चले गए, लेकिन मैं इस इमारत में आपको पढ़ते हुए देख रहा हूँ। और अब एक व्यक्ति और है बनवारी, जो अभी यहाँ डटा हुआ है। मुझे लगता है कि वो युवा है, हो सकता है वो लंबे समय तक चलता रहे, और उसे भी, वो भी इस तरह का व्यक्ति है कि आपको हर वक्त सुबह से लेकर शाम तक ये नजर आता है, संडे को भी चलाता है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर किसी जैसे खिलाड़ी है यहाँ, उनको लगता है कि अब तो संडे को भी आएंगे और बनवारी भी आ रहा है, तो संडे को कॉलेज चल सकता है। वो हमारे अकाउंटेंट जो कल बात कर रहे थे, उन्होंने पिछली बार कंपटीशन वाली आपकी क्लासें भी दी थी। ये राजनीति शास्त्र से शशिकांत जी, ये सबसे लंबे समय से चल रहे। मैडम बलतेज जी अब नए आए हैं, तो इतिहासकार पीताम्बर जी, इनकी भी आवाज़ और बोलने का अंदाज, मैं हर व्यक्ति से प्रभावित हूँ। और जो अब प्राचार्य के रूप में जो काम करेंगे मनोज जी, इनकी भी एक खासियत है कि जब ये न्यूज़ बनाते हैं तो वो जो मीडिया कर्मी होते हैं वो भी नहीं बना सकते। यहाँ तक कि मीडिया कर्मी कभी न्यूज़ बनाते नहीं, वो हमसे लेते हैं, हम ही टूटी फूटी बनाते हैं। अब आजकल जिस तरह से ये न्यूज़ बना रहे हैं, ये बूंदी कॉलेज में भी अब तक नहीं बन सकी जिस तरह से ये बनाने लगे। तो इस तरह से संसाधन यहाँ आपके पास जिस तरह के मिले हैं उसका उपयोग आप कर सकते हैं कि यहाँ सभी खासियत लिए हुए व्यक्ति हैं। कई बार स्टाफ इस तरह का होता है, लेकिन यहाँ इस वक्त मजा हुआ, चुना हुआ, जो कि पिछले 4 साल से मैं देख रहा हूँ। इसलिए कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मैं अपने प्रयास से भी चाहता था कि यही रहे, तो यही रहे। और इन्होंने भी चाहा था कि उस कॉलेज से भी आ रहा सर, उस कॉलेज से भी आ रहा है, पर यहाँ आ रहा है तो हम यहीं रहेंगे। तो मैं भी यही उम्मीद कर रहा था कि एक दो ये जो ऊपर के ये ना आए, आपका ही स्थान पक्का है। इस तरह से कुल मिलाकर के स्टाफ वो इस वक्त जो आपके पास है, संयोग से मनोज जी तिजारा से चले आए, हम नहीं जानते, ये भी नहीं जानते, अभी चले ही आए। वैसे किसी ने सोचा थोड़ा था कि मैं यहाँ के लिए बना हूँ, यहाँ भेजा गया, यकायक न चाहते हुए चला आया, न चाहते हुए भी चाहत खोजी। तो उसी तरह से यहाँ जो भी है, मनोज जी भी लगता है मेरी तरह से ही आए, तो ये भी यहाँ जमेंगे, और ये जितना लंबे जमेंगे उतना ही फायदा होगा। तो आप यहाँ पर अनुशासन बनाए रखते हुए अपनी अकादमिक तौर पर जो आपकी इच्छाएं हैं वो दी जाए, क्योंकि विद्यार्थी अकादमिक तौर पर कम दूसरी तरह की चीज़ें करते हैं, वो ना हो। तो ये महाविद्यालय अभी आपके बेहद अनुकूल है, और जो चीज़ें यहाँ गठित हो रही है ये किसी भी महाविद्यालय में नहीं, जिसमें हो रही है तो बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग ही बनेगी, बाउंड्री नहीं बनेगी। यहाँ बाउंड्री अधूरी रह गई थी, वो भी पूरी हो रही है, और बाउंड्री भी इस तरह की बन रही है कि कोई भी असामाजिक तत्व छलांग करके नहीं आ सकता। किसी भी महाविद्यालय की बाउंड्री इस तरह की नहीं है। ये तो मैंने वो ठेकेदार से पूछा तो बोला कि साहब इस तरह से बनाए जा रहे हैं, जैसे वो आर्मी का एरिया होता है वहाँ बनती है, या कोई फैक्ट्री होती है उसमें बनती है। तो इस तरह से आप यहाँ लगभग सुरक्षित है। कैमरे लग चुके हैं, कैमरे अब 16 और लगने वाले हैं, और स्मार्ट क्लास हालांकि सोचा तो था जल्दी लगेगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सरकार की प्रक्रिया में इसी तरह से चलती है। लेकिन आगामी दिनों में स्मार्ट क्लास में आप बैठेंगे, चेयर अलग होगी, और ये जो देख रहे हैं छत, ये छत मैंने सोची थी कि 1-2 क्लास में कराऊंगा, लेकिन ठेकेदार मुझसे भी आगे निकला। वो बोला कि सर आप बताओ जितने में लगा देंगे हम। तो यहाँ सारी जितनी भी कक्षा नीचे हो रही है सब में उसने 5 सीलिंग लगा दी। इससे ये फ़ायदा हुआ कि मेरी आवाज़ पीछे तक साफ जा रही है। ये जब नहीं थी तब क्या बोल रहे हैं क्या सुन रहे हैं ये समस्या थी।
जो हर महाविद्यालय की समस्या है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कुछ चीज़ आपको मिल गई। तो ये संयोग गठित हो रहे हैं, किसी के कहने से करने से नहीं होता। तो यहाँ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप इन सब का जिन्होंने ये कार्यक्रम किया, तो इससे याद आया कि ये सब सक्षम है और मेहनती है, इसके बल पर ही ये चल सका। तो मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा बुद्ध से जुड़ा हुआ। बुद्ध से एक ने पूछा कि सबसे ताकतवर चीज क्या होती है? तो बुद्ध ने कहा कि पहाड़ होता है। वो व्यक्ति फिर पूछना चाहता था कि पहाड़ से ताकतवर क्या होता है? तो बताए पहाड़ से ताकतवर लोहा होता है जो पत्थर को तोड़ देता है। तो लोहे से ताकतवर कौन होता है? बोला कि लोहे से ताकतवर आग होती है जो उसको पिघला देती है। फिर आग से ताकतवर कौन होता है? पानी होता है। बोला पानी से ताकतवर कौन होता है? हो सकता है बात आगे रही हो, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। अंत में वो कहते हैं कि इससे भी ताकतवर होता संकल्प। तो इसका मतलब है सभी चीज से ताकतवर क्या होता है? और वो उसी बात को कहने के लिए मैं आज यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो बीच में मैं बुद्ध से जुड़े हुए वीडियो देख रहा था, तो ये बात मुझे लगी कि ये बात, और ये बात इसलिए है कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब कोई व्यक्ति यहाँ बोलने के लिए आता है, वो आधा घंटा बोलता है, उसमें से एक वाक्य, एक शब्द भी इस तरह का मिल जाए, आपके समझ में आ जाए, तो कई बार वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब संकल्प क्या है? संकल्प की जरूरत आपको है सबसे ज्यादा। आपने संकल्प ले लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, तो आप जहाँ चाहते हो वहाँ पहुँच सकते हो। और पिछली बार जैसा मैं कह रहा था कि सपना, जो मैंने यात्रा बताई थी, उसमें सपना मैंने सजोए थे, और मेरे को जो भी मैंने सपने देखे लगभग मेरे पूरे। इसका मतलब ये कि अनकॉन्शियस, अवचेतन मन में हमारे सपने भी चले जाते हैं, और अवचेतन मन जैसा फ्राइड बताते हैं वो सबसे ताकतवर होता है। ऊपरी मन जो आप रोज देखते करते हैं, आपकी छोटी छोटी इच्छाएं, वो ऊपरी मन है। लेकिन आप दृढ़ निश्चय से जो बात रोज संकल्प के साथ करते हैं, वो अवचेतन में चली जाती है, और अवचेतन में जो चली जाती है, और फिर भी आप अगर वही काम करते जा रहे हैं, तो फिर वो सपना फलीभूत होता है। तो पहला काम तो ये होना चाहिए कि जो कक्षा में आ रहे हैं वो कक्षा में आए ही, ये संकल्प से हो सकता है। और मुझे लगता है कि यहाँ कम से कम गर्मियों में जब किसी महाविद्यालय में शायद क्लास नहीं हो रही होगी, लू चल रही थी, उस वक्त भी 2-4 लड़के तो यहाँ आते थे, लेकिन क्लासें उस वक्त होती रही। लू चल रही है, कईयों के माँ बाप भी लेकर के आते थे, विद्यार्थी भी चले आ रहे हैं, पैदल चले आ रहे हैं। तो यहाँ कोई भी ऐसा नहीं आया कि वो आया और यहाँ क्लास नहीं हुई हो। तो वो विद्यार्थी भी मायना रखते हैं, संकल्पवान थे जो चले आए गर्मी को देखते हुए। तो इसी तरह से अगर आप सोच करके चलेंगे, और आप जो सपना सोचेंगे, सपने सभी के होने, सबके सपने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सपना सोचने से पहले भी आपको सोच लेना चाहिए कि सही सपना है या गलत। अगर आपने गलत चुन लिया, वो भी आपको मिलेगा। आज यानी जो भी सपना देखोगे वो तो मिलेगा ही, क्योंकि आप काम ही वैसा कर रहे हो। तो अगर गलत चुन लिया तो ट्रैक से उतर के गलत जगह भी चले जाओ। इसलिए महाविद्यालय इस बात के लिए होते हैं कि आपको बताता है, दिशा भी देता है। इसलिए एक वीडियो इस तरह का बना था जिसमें शिक्षा का और जीवन का उद्देश्य क्या है, इसी पर हमने एक बार बात की थी। वो वीडियो भी आजकल लोग देख रहे हैं। दूसरा, इसी तरह का घटनाक्रम हुआ था हमारे कॉलेज में। हम नहीं चाहते थे, हमने सोचा भी नहीं था, वैसा घटित हो गया। आए बगाए अन्य महाविद्यालयों में या शहरों में घटित हो रहा है, हमारे महाविद्यालय में हुआ। तो हमने बनाया था क्या, आपकी गरिमा आप क्या वो जहाँ भी चल रहा है उसे देखा जा रहा है। संयोग से ये कि उस वक्त जो भी कहा गया, पहली बार कहा गया, लेकिन बहुत सारी बातें सिस्टमेटिक गई। उसे आज 1200 लोग से अधिक देख चुके हैं, और विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा उपयोगी है कि आपको पता नहीं आप किस दिशा में जा रहे हैं, यानी दिशा सही होनी चाहिए। और दिशा कैसे सही हो सकती है, खुद को पता नहीं है कि मैं सही हूँ या गलत। तो आप अपने
अग्रजों से पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। इस चीज़ के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहे। यही कारण था कि संजय जो यहाँ मंच तक आया, ये वोट डालने आया था, वोट नहीं डर रहा था इसका, क्योंकि इसकी कुछ सर्टिफिकेट नहीं थी। फिर इसने वादा किया कि सर सर्टिफिकेट सप्ताह भर में आ जाएगा। हमने लिखाया, उस वक्त ये निगाह में आ गया, फिर इसका वोट भी डल गया। फिर ये देर से आया, फिर लगातार आया, फिर हम ये जो गतिविधियां कराते उसमें भाग लेता रहा, फिर मोटिवेट करते रहे। ये सब जगह जा रहा है। इसी के कारण से ये स्टार वाल पर चस्पा हुआ। हमारा उद्देश्य ये कि कोई भी मंच पर आए, आपने कहा था सर 250 हो तो बोलने में थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। जैसे यूं ही खड़ा हो रहा है तो उसे लगता है इधर गिर पड़ूंगी, इधर गिर पड़ूंगी। ये खड़ा तो कम से कम पकड़े रहता, तो कम से कम गिरने का तो डर नहीं। तो इन्होंने कहा था 250, तो मैं जब महाविद्यालय में आया तो इनसे कह दिया था, ये महाविद्यालय में आने से पहले इनको 250 मिल गई। यानी जिसने जो सुझाव दिया मुझे लगा कि उपयोगी है, तो मैंने वो किया। ये 250 और टीटी ये दोनों आपके बीच में है। आप पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते बोर हो गए, खेलने चले जाएंगे। कैरम है, चेस है, बैडमिंटन है। वो इसीलिए एक शायद एक देश का नाम, छोटा सा देश है, उस उदाहरण से बात ही खत्म कर दूंगा मैं। यानी आप जो पढ़ते हो या जो आपको पढ़ाया जाता है उससे भी ज़्यादा बेहतर है खेलना। हमारे यहाँ परीक्षा ली जाती है, खेलने पर प्रतिबंध है। उस देश में परीक्षा भी नहीं लेते हो। 12वीं तक जो पढ़ाया जाता है, 12वीं तक जरूर पढ़ाते हैं लेकिन परीक्षा नहीं लेते, पढ़ाया जाता है। लाइब्रेरी है, खेल का मैदान है, वो पढ़ाने के लिए कक्षा भी है। फिर बोला कि 2 बार आते ही आप खेलो, बीच में भी खेलो और जाते वक्त भी खेलो। और किसी का मूड फिर भी पढ़ते पढ़ते उब गया तो खेलने जा सकता, खेलने के लिए वहाँ अवसर हर वक्त खोल रखे होंगे। और परीक्षा नहीं लेते। ये हमारे 8वीं तक फ्री की थी तो मजाक किया था कि आपने तो मजाक कर दिया परीक्षाओं का। अरे 8वीं तक नहीं ली हमने, पास कर दिया, वहाँ तो 12वीं तक परीक्षा ही नहीं लेते। फिर परिणाम का क्या होगा वो भी सुन लीजिए। परिणाम ये रहा कि उनको पढ़ाई ठीक से की जाती है, विद्यार्थियों को पूरा अवसर खेलने का मिलता है, पढ़ने का मिलता है। जब कंपटीशन होता है 12वीं के बाद तो वहाँ से इंजीनियर भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, प्रोफेसर भी बन रहे हैं। फिर क्या चाहिए? ये जो हम परीक्षा ले रहे हैं, ये क्या परीक्षा सही तरीके से ले रहे हैं? वो पास हो रहा है, जो पास ही हो रहा है। और वो परीक्षा नहीं ले रहे, इसके बावजूद उनके विद्यार्थी उतने ही सक्षम बन रहे हैं। तो ये वहाँ की पद्धति है। तो हर देश की अपनी कल्चर होती है। तो इस तरह से आप खेलिए, पढ़िए। और अंत में आप सबको धन्यवाद जो इस तरह से कार्यक्रम करके विदा दी। जिस तरह से आपने जोश खरोश के साथ विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए भी जरूरी था वो। शायद इसी मोटिवेट करने के लिए जो टीटी यहाँ रखी है, मैं बीमार पड़ा हुआ था, इसके बावजूद इसलिए चला गया। जीतना वितना तो क्या मैं कोई खिलाड़ी पड़ा नहीं, मैं तो शौकिया खेलता हूँ। लेकिन उससे आप जो पढ़ते हैं उसमें मदद करता है। आप बोर हो रहे हैं, तनावग्रस्त है, खेलिए, तनाव दूर हो जाएगा। तो इस तरह से मोटिवेट करने के लिए इन्होंने 2-3 कार्यक्रम किए। सांस्कृतिक सप्ताह वाला कार्यक्रम कर दिया। आपने बोला भ्रमण में चलेंगे, बिल्कुल चलिए। मुझे नहीं जाना था लेकिन फिर भी मैं इसलिए गया कि चलो साथ में चलते हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए, तो निगाह में हो जो भी हो। यहाँ तक कि हम सील ठप्पा भी ले गए प्राचार्य का, यानी प्राचार्य नहीं, ऑफिस भी साथ चला था, भाई जी भी साथ, बनवारी भी साथ, कौन नहीं था, सारा स्टाफ साथ था। तो अगर कोई लिख करके देख भी प्राचार्य क्या बोल रहे हैं, सील ठप्पा लगा के हम दे देंगे। तो इस तरह से आप सभी का धन्यवाद और आपका भविष्य मंगलमय हो। धन्यवाद।